जो 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रारंभ हुआ और वो स्वतंत्रता सेनानी जो पहले कोई हुए तो ये बलिया जिला के मंगल पांडे जी हुए, उनको भी आज हम याद करेंगे। नगवा गांव के मंगल पांडे जी जिन्होंने ये भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने का प्रारंभ किया। जन्म से ब्राह्मण थे और मैंने ऐसा सुना है कि जो बंदूक में बारूद भरने के लिए कारतूस आती थी, वो कारतूस पर वो चर्बी लगाई होती थी और दांतों से उसको तोड़ना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने मना किया कि हम, और वो जो चर्बी रहती थी वो सूअर या गाय के मांस की रहती थी, तो उन्होंने बोला कि हम ये नहीं करेंगे। और वहाँ से जो स्वतंत्रता का प्रारंभ हुआ, आजकल पूरे भारत देश के लोगों को गौरव होता है मंगल पांडे जी पर। और इसीलिए ही भारत सरकार ने 1984 में मंगल पांडे जी के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था, उनकी तस्वीर वाला। ये बलिया शहर शूरवीरों का शहर है। जयप्रकाश नारायण जी हुए यहाँ बलिया शहर में, वो भी एक बड़े नेताजी थे और क्रांतिकारी थे, समाज उद्धारक थे। हमारे 9वें प्रधानमंत्री जी जो हुए चंद्रशेखर जी, वो भी बलिया जिले के थे। तो बलिया शहर शूरवीरों की भूमि है। और हमारे टेकार गांव के विजय भाई जी वहाँ सूरत में रहते हैं, बार बार बोल रहे थे कि स्वामी जी आप गुजरात में तो कथा सुनाते हैं, एक बार हमारे प्रदेश में आइए। मैंने कहा कि भाई एक तो भाषा की दिक्कत होगी थोड़ी सी, हम हिंदी बोल लेते हैं किंतु भी आप तो भोजपुरी बोलने वाले हैं सब। तो मैंने सोचा कि भी थोड़ा भाषा में तो, कहा हिंदी तो सब समझ लेते हैं। और बहुत दिनों से कह रहे थे किंतु बोलते थे कि मैं इतना समृद्ध नहीं हूँ, पैसा वाला नहीं हूँ, आयोजन करेंगे कथा का तो भी खर्चा होगा। मैंने कहा कि आप खर्चा की चिंता मत करो, इसलिए हम 3 ट्रक सामान गुजरात से लेकर आए हैं यहाँ, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। ये बोल रहे थे 10 महीने पहले हमारे साधु लोग आए थे यहाँ, तो हमारे विमल जी मिल गए। तो विमल जी ने कहा कि स्वामी जी आप आयोजन कीजिए, हम साथ सहकार देंगे। तो सब गांवों के प्रधान जी मिल गए, आप सब लोग ने पूरा साथ सहकार दिया। तो पूरा समग्र जो प्रधान मंडल है वो आयोजन में मिल गया। तो समग्र प्रधान मंडल द्वारा ये कथा का आयोजन हुआ। और आप सब लोगों की जो भावनाएं हैं, हमारे सर्वमंगल स्वामी बोल रहे थे कि सब लोग भावना वाले हैं। तो मैंने कहा कि तो हम आयोजन करेंगे। तो उस समय में सब लोग बोलते थे कि यहाँ जो जो बाबा लोग आते हैं आयोजन करते हैं तो चंदा की बात होती है। मैंने कहा कि हमको कोई चंदा नहीं चाहिए, मैं जो कथा करता हूँ तो कहीं दक्षिणा का भी किसी को बोलता नहीं हूँ। मैं तो साधु हूँ, मेरा एक ही कर्तव्य है कि हमारे देश की जो हो सके उतनी हमको सेवा करनी है। आज हमारे गुजरात में युवा पीढ़ी बहुत कथाएं सुनती है और अपने जीवन में जो कोई बैड हैबिट होए वो छोड़कर पूरा परिवार सुखी हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे और कथा भी करेंगे। हमको कोई भी प्रकार की पैसे की आशा नहीं है, बस आप सब लोग आओ और प्यार से कथा सुनो, बस इतनी ही आशा है। आप सब लोग आओ, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले को लेकर आओ। और सब ऐसे तो हम अनजान है सब, किंतु आप भी भारतवासी है, मैं भी भारतवासी हूँ। भारत देश ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतवासी है, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हमारे सूरत में यहाँ के सब लोग बहुत रहते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे सूरत में पहले जो वीडियो थिएटर रहते थे ना, वहाँ गुजराती पिक्चर चलती थी और हिंदी पिक्चर चलती थी। अब वहाँ गुजराती पिक्चर बंद हो गई है और भोजपुरी पिक्चर चलती है वहाँ।
हाँ, अब वहाँ गुजराती नहीं चलती है, भोजपुरी पिक्चर चलती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के रहने वाले बहुत से लोग वहाँ सूरत में आज भी रहते हैं। तो आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में 7 दिन तक कथा करेंगे और भाव से और प्यार से कथा करेंगे। सबको 7 दिन आनंद करना है बस। और जो रामचंद्र भगवान का जीवन है, दी रामायण टीचर्स अस हाउ टू लिव, रामायण हमको सिखाती है कैसे जीवन जीना है। आजकल लोग दुख के बहुत बड़े कारण, कई कारण होते हैं, उसमें एक कारण है कि आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, शरीर स्वस्थ नहीं है, ये एक पहला दुख का कारण। दूसरा, परिवार में संप नहीं है। पारिवारिक जो भावनाएं पहले हमारे हिंदुस्तान में थी वो दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, भाई भाई में झगड़ा होता रहता है, बेटे और बाप में झगड़ा होता रहता है। तो पारिवारिक जो संप है, पारिवारिक जो एकता होनी चाहिए वो टूट रही है। तो दूसरा कारण है परिवार में कुसंप। तो ये जो कथा होती है, रामायण की कथा, रामचंद्र भगवान का जो चरित्र है वो हमको सिखाता है कैसे जीवन जीना है। एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसे जीना चाहिए वो सीता जी का जीवन सिखाता है। एक पुत्र अपने पिता के लिए क्या क्या कर सकता है वो राम का जीवन हमको सिखाता है। एक सास और बहू में कैसा जीवन होना चाहिए तो सीता जी और कौशल्या जी, उन दोनों का जीवन हमको सिखाता है कि सास और बहू में कैसा प्यार होना चाहिए। एक भाई भाई कैसे होते हैं, एक भाई अपने बड़े भाई के लिए क्या कर सकते हैं वो लक्ष्मण जी हमको सिखाते हैं। कितना समर्पण कर सकते हैं भाई के लिए, एक पिता के सुख के लिए पुत्र कितना त्याग कर सकता है, ये रामायण की कथा सिखाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि दी रामायण टीचर्स अस हाउ टू लिव, कैसे जीवन जीना वो रामायण सिखाती है। और भागवत हमको सिखाता है कैसे मरना है। जैसे प्रहलाद जी थे, ध्रुव जी थे, दादा भीष्म का आख्यान आता है, अंत में परीक्षित का आख्यान आता है कि कोई प्रकार का राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, और परमात्मा का स्मरण करते करते इस शरीर में से हमारे प्राण छूट जाए तो मुक्ति मिल जाए। तो कैसे मरना वो भागवत ग्रंथ सिखाता है। तो रामायण की कथा, तुलसीकृत रामायण की कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, किंतु वाल्मीकि रामायण की कथा जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उनकी कथा मैं यहाँ आप लोगों को सुनाऊंगा। बस आप लोगों को प्रसन्न करना वही मेरा मकसद है। 7 दिन आप कथा सुनेंगे, आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और आप सबकी प्रसन्नता लेकर मैं गुजरात में वापस जाऊंगा। बस यही आशा है, आप सब लोग प्रसन्न हो।